वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना दिन ब दिन डरावना होता जा रहा है और मरीज ऑक्सीजन से भी दूर होते जा रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, मरीज ऑक्सीजन को तरस रहे हैं। हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना कीमत पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना वायरस के मरीजों की पहुंच से अब दूर हो गया है। जी हां, महकमा सेहत ने दफा 144 नाफिज कर दी, मगर इजाफी कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। कोरोना वायरस के मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को तरस गए हैं। हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना कीमत पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना वायरस के मरीजों की पहुंच से बाहर होते चले जा रहे हैं, जबकि महकमा सेहत ने दफा 144 नाफिज कर दी, मगर इजाफी कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हवाले से आपको बताते चले कि महकमा सेहत ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दफा 144 का नफाज भी किया गया है महकमा सेहत की जानिब से, मगर उसके बावजूद भी इंतजामिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। बिल्कुल, सांस लेना भी दुश्वार हो गया है मरीजों के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ही दस्तयाब नहीं। कोरोना वायरस के मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को तरस रहे हैं और हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना कीमत पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना वायरस के मरीजों की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। महकमा सेहत ने दफा 144 नाफिज कर दी है, मगर इजाफी कीमत पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। कोरोना वायरस है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और मरीजों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऑक्सीजन में इजाफा नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की कीमतें 1 से 2 से 3 गुना कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना कीमत पर काबू नहीं पा सकती। जी हां, एक जानिब तो अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का भी फकदान है, ना तो वेंटिलेटर्स उस तरह से मुयस्सर हैं, इवन अब तो बेड्स की कमी का भी सामना रहता है। और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी भी यकीनी नहीं बनाई जा रही। दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से, मगर इस दफा 144 के नफाज के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर की 3 गुना ज़ायद कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। बात करेंगे, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। बसाम सुल्तान, बताएगा क्या महकमा सेहत और इंतजामिया इस हद तक नाकाम हो चुकी है कि अब कीमतों पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, जो कोरोना के तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ऑक्सीजन, मसनूई ऑक्सीजन होती है, क्योंकि फेफड़ों की ये बीमारी है और वायरस जो है वो डायरेक्टली आपके फेफड़ों को अफेक्ट करता है। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन सिलेंडर, इसी की जो फ़रोख्त है, जो महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है, उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। महकमा सेहत की सिफारिश पर महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जो ऑक्सीमीटर है इनकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पर काबू पाने के लिए जो है वो एक दफ़ा 144 तो लगा दी गई है, मगर चंद ही रोज़ कबल जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है वो 3 गुना उसके अंदर जो है वो इजाफा देखने में आया। और अब तक निजी हस्पतालों की जानिब से ज़राए के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि अब तक हस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, ना ही जो मार्केट रेट्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ही जो है वो ऑक्सीजन की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। निजी अस्पतालों की जानिब से ये बताया गया कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनसे लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मंगवाई जा रही है ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। मगर अब तक इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो इजाफी कीमत चार्ज की जा रही है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, जबकि ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कंपनियों की जानिब से अब तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से हस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो ना सिर्फ निजी हस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको ये मसाइल का सामना है, बल्कि जो सेल्फ क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं जिनको सेल्फ क्वारंटाइन किया गया है वो भी ऑक्सीजन के जो है वो अगर उनको ज़रूरत है तो उनको ऑक्सीजन जो है वो मार्केट में बिल्कुल मुयस्सर नहीं है, और अगर फ्राहम की जा रही है तो 3 गुना ज़्यादा कीमत पर जो है वो फ्राहम की जा रही है, जो यकीनन महकमे के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, इनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, सवालिया निशान लगता चला जा रहा है कारकर्दगी पर। महकमा सेहत की बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आकर रहे थे, जबकि महकमा सेहत ने दफ़ा 144 नाफिज की हुई है, लेकिन ऑक्सीजन है कि दस्तयाब नहीं है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत 8 मजीद इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अंदरून शहर और वॉल सिटी के इलाके भी शामिल हैं जिनको सील किया गया है। इसके साथ साथ फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर, वॉल सिटी मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला हुआ है। बिल्कुल, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। राव दिलशाद बताएगा मजीद कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें बंद किया गया है और कितनी आबादी वाले इलाके हैं? आपकी तस्वीर कर दूं, मजीद 8 इलाके ऐसे हैं लाहौर शहर के जो बड़े पोश एरियाज हैं, इनको अभी बंद नहीं किया गया। बंद करने का फैसला हुआ है, लेकिन जो वक्त का तयन है वो पंजाब की काबीना कमेटी ने करना है कि आज रात से बंद करने हैं या कल रात से इनको बंद किया जाएगा। अलबत्ता असूली फैसला हो चुका है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हालिया जो मीटिंग थी उसमें इन तमाम जो 8 इलाके हैं जिनमें DHA को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया है। गुलबर्ग के तमाम ब्लॉक्स को बंद करने का फैसला किया गया। इसी तरह से गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी समेत जो है वो अंदरून शहर को मुकम्मल बंद किया जाएगा। अलबत्ता जहां पर अकबरी मंडी और को खुला रखा जाएगा, ताहम जो अंदरून शहर आजम क्लॉथ मार्केट या रंग महल की मार्केट्स हैं उसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर फैसला करेंगे कि वो खुला रखनी है या नहीं। अलबत्ता फिलहाल इन बड़े जो पहले स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत इलाके बंद किए गए थे उनमें 21 इलाकों की 61 गली मोहल्ले शामिल थे जो लेकिन अब जो है वो ये 8 मजीद बड़े इलाके हैं और इनको मुकम्मल बंद करने का असूली फैसला हो चुका है। ताहम इसमें 96,000 से ज़ायद घर हैं, जबकि 2 लाख से ज़ायद ख़ानदान हैं और 10,69,000 आबादी है। आबादी पर मुश्तमिल ये इलाके हैं। इन इलाकों में आखिरी 14 रोज़ में जो है वो 3,613 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर यह सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया है। अलबत्ता अब जो सूरत हाल है, इन तमाम बंद होने वाले इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। अलबत्ता गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत ग्रोसरी स्टोर्स, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी। ताहम आज रात या कल रात बंद होना है, इसका तयन पंजाब की काबीना कमेटी ने करना है। तमाम इलाकों की जो फहरिस्त है वो सिटी फोटो ने अपने ज़राए से हासिल किया। तमाम इलाकों में जो ख़ानदान है उनसे मुतल्लिक भी जो डिटेल है वो हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आपको ये बता दें कि SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो 100 दफ़ा। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की मार्केटों बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। मार्केटों बाजारों में 10% ताजिर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। गाहक भी समाजी फासले और मास्क पहनने को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शहजाद खान अब्दाली ने। जी शहजाद बताइएगा, शहजाद से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानों को सील कर रही है। ताजिर बरादरी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। शहर की मार्केट्स, बाजार हैं जो कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। मार्केटों बाजारों में 10% ताजिर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। गाहक भी समाजी फासले और मास्क पहनने को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानों को सील कर रही है। बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद बताइएगा, इस हवाले से ताजिर बरादरी का क्या कहना है? आज रवां कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। शहर के बाजार और मार्केटें जो हैं वो आज ऑपरेशनल हो गई हैं। इस वक्त हम रीगल चौक हाल रोड में मौजूद हैं। इस वक्त हाल रोड के सीनियर ताजिर रहनुमा शेख आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आबिद भाई फरमाइएगा, मार्केट के अंदर अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हर जगह मौजूद होते हैं क्योंकि हमारी मार्केट में कोई 5-10% ऐसे हैं जो नहीं फॉलो करते। हमने इंतज़ामिया जितनी दफ़ा भी आई है, 3-4 दफ़ा आए हैं, AC साहब ने भी जहाँ विज़िट किया है, उन्होंने कुछ को फ़ाइन किए हैं, सीलें भी की हैं।
हमने उनको छूट दी है कि आप जिस तरह मर्ज़ी उनकी दुकानें सील करें, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो 5-10% की जगह 90% को भी सज़ा मिले। और दूसरी बात, मैं इंतज़ामिया अब हफ्ते वाले दिन गवर्नमेंट ने ये जो मास्क का नोटिफिकेशन जारी किया है, हम अपनी दुकानों के अंदर तो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं और कस्टमर को सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते जो जिसने मास्क ना पहना हो। लेकिन जो रोड पे चल रहा होता है, जो ठेलों पे खड़ा होता है या रोड पे चल रहा है, उसका तो काम वो तो इंतज़ामिया ने करना है ना। इंतज़ामिया ने उसकी सख्ती करनी है और गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे फ़ाइन किया है ना, इसके ऊपर 500 रुपया जुर्माना कर दें, तो देखें इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। जी, बड़ी अच्छी तजवीज़। ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, दिनों में ठीक हो जाएंगे। आवाम की जानिब से, ताजिरों की जानिब से मशवरे दिए जा रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। सरकारी अस्पतालों में ICUs के 184 बिस्तरों में से सिर्फ 38 खाली रह गए हैं। जिनाह जनरल कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की ICUs में एक भी बिस्तर खाली नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी बिल्कुल, कोरोना वबा जो है उसकी शिद्दत बढ़ने के साथ ही जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर आ रहे हैं। और इस वक्त भी जो शहर के बड़े सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पे जो ICU हैं उनमें अब जगह जो है वो कम पड़ गई है। ख़ास तौर पे जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उनमें से जो जिनाह अस्पताल, जनरल अस्पताल और इसके साथ साथ कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कोई एक भी बेड ICU में खाली नहीं है। म्यो अस्पताल में भी 84% जो है वो इस वक्त ऑक्यूपेंसी है, तमाम बेड्स जो हैं वो भरे हुए हैं। 84%, सरसेज अस्पताल में 87% बेड्स जो हैं वो भरे हुए हैं। और मजमूई तौर पे ये 186 बेड्स जो हैं ICU के वो इन सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जो है वो मुख्तस किए गए हैं कोरोना वायरस के लिए, जिनमें से सिर्फ 38 जो है वो खाली बताए जा रहे हैं। और ये 38 भी वो हैं जो शहर के छोटे टीचिंग अस्पताल जहां में कदरे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उस तरह की एक कवरेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जिनको अटैच किया गया था और टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया, लेकिन ये सिर्फ नाम के टीचिंग अस्पताल हैं और इसी वजह से इनके जो बेड्स हैं वो खाली पड़े हैं ICU में, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल केयर को हैंडल करने के लिए मतलूबा डॉक्टर्स जो है वो ही मौजूद नहीं है, ना वो स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। और जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे आलमोस्ट तमाम जो खाली जगह थी वो पूर हो चुकी है और इस वक्त कोई बेड खाली नहीं है। इस वक्त भी शहर में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 643 जो पेशेंट्स हैं वो ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा 203 पेशेंट्स जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, और 129 पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं इनमें से जिनको वेंटिलेटर पर जो है वो रखा गया है। और ये बदस्तूर ये तादाद जो है वो स्टैटिक है या फिर इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो ICU में बेड ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर किफायत शाहरी में सबसे आगे। गवर्नर हाउस पंजाब के रवां साल के अखराजात मुख्तस शुदा फंड से कदरे कम रहे। गवर्नर हाउस के लिए रवां साल 1,57,00,000 रुपए मुख्तस किए गए थे। गवर्नर हाउस में रवां साल अखराजात सिर्फ 26,98,000 रुपए रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अखराजात में कमी आई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किफायत शारी की मिसाल कायम की है। सबसे आगे रहे किफायत शारी के अंदर गवर्नर हाउस पंजाब के रवां साल के अखराजात मुख्तस शुदा फंड से कदरे कम कर दिए गए हैं, कदरे कम रहे हैं। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे, क्या तफसीलात हैं? रवां माली साल के दौरान जो गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट और गवर्नर हाउस के लिए और इसके अलावा जो हाउस होल्ड स्टाफ है उनके अखराजात की अगर बात की जाए तो रवां माली साल में जो मजमूई तौर पर उनके अखराजात बनते हैं वो 493 करोड़ रुपए के अखराजात मुख्तस किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो गवर्नर हाउस के अखराजात होता है कि गवर्नर हाउस की तरफ से कितने अखराजात किए गए। तो गवर्नर हाउस के लिए 15 मिलियन यानी कि 1,57,00,000 रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन उसमें जो खर्च हैं बजट दस्तावेजात के मुताबिक वो सिर्फ 26 लाख यानी कि 2.6 मिलियन का बजट जो है वो सिर्फ गवर्नर हाउस के जो अखराजात हैं वो सिर्फ रहे। और दूसरी तरफ जो गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट है उसके अखराजात के लिए 21 करोड़ मुख्तस किया गया, लेकिन उसके लिए 20 करोड़ के अखराजात जो हैं वो रवां माली साल के दौरान किए गए। और इसी तरह 26 करोड़ का बजट जो है उनके हाउस होल्ड स्टाफ के लिए मुख्तस था
और 22 करोड़ रुपए का बजट जो है वो हाउस होल्ड स्टाफ ने खर्च किया। लेकिन नए माली साल में भी उनके अखराजात जो हैं उसी मद में मुख्तस किए गए। लेकिन देखा जाए अगर इसका मुआवजा किया जाए ऐवान वज़ीर आला से, तो ऐवान वज़ीर आला की तरफ से 19 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात किए गए और गवर्नर हाउस की तरफ से सिर्फ 26 लाख रुपए उनके अपने गवर्नर हाउस के अखराजात जो हैं वो सामने। और ये बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक है कि जितनी एलोकेशन की गई थी उतना तो बजट खर्च नहीं किया, लेकिन उससे कम जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ से, उनके इंतजामिया की तरफ से। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून का मौसम सर पर पहुंच गया है। शहर के बरसाती नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है। सत्तू कतला ड्रेनेज, छिंघाई पुल नाला, LOS नाला, गुलशन रावी नाला, सब जगह सफाई का फुकदान। तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन शहर से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं, जो ड्रेनेज हैं, उनकी सफाई अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। इनमें सत्तो कतला ड्रेनेज है, इसके अलावा शिंगाई पुल जो नाला है, बंदियां वाला पुल है, इसके अलावा गुलशन रावी का जो नाला है, गुलबर्ग में से जो LOS नाला है, ये मेन नाले हैं, बरसाती नाले हैं जहाँ पर मानसून के सीज़न शुरू होने से पहले सफाई की जानी चाहिए। इस वक्त मैं सत्तो कतला ड्रेनेज पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको इसकी की सूरत हाल दिखाए, ये तकरीबन जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसी ही सूरत हाल है। इन नालों के ऊपर जो कूड़ा करकट के जो मोटी जो तहें हैं वो जम चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी का जो निकास है, जो उसका जो रास्ता है वो भी बंद हो रहा है। और ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में जब बारिश की वजह से ये तमाम नाले लबरेज हो जाते हैं, जिससे इन नालों का जो गंद है बाहर रहायशी आबादियों तक फैल जाता है। लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पे ये सफाई ना होने की वजह से, इसकी वजह से ताफुन भी फैलता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि जितने भी बरसाती नाले हैं और ड्रेनेज हैं, उनको बरसात का मौसम शुरू होने से पहले साफ़ किया जाए, ताकि इसके जो नुकसान होंगे जब पानी आएगा, तो जब ये नाले की हद से बाहर आता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि इन नालों की बरवक्त सफाई शुरू की जानी चाहिए, ताहम अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इन नालों की सफाई का इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई का सोचा भी नहीं गया है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। गड़ी शाहू में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद होने के बायस शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 उमर असलम से। जी उमर असलम। शहर में पेट्रोल की किल्लत है और इसी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घड़ी शाह में, जहाँ पर पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमत सस्ती की थी तो उसकी जो फरहमी है उसको भी यकीनी बनाना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। ताहम पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है वो शहरी परेशान भी। इस हवाले से बात करेंगे एक शहरी से। क्या कहेंगे कि पेट्रोल कहाँ कहाँ पर आप ढूंढते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं? गड़ी शाह के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जो सी है वो पंजाब गवर्नमेंट, खास तौर पे मैं बड़ी गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, पंजाब गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। सस्ता पेट्रोल तो है मगर पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी मिल नहीं रहा। तो आटा बहरान यहाँ पे आ जाता है, चीनी बहरान यहाँ पे आ जाता है। तो ये मुझे इस तरह लगता है कि ये जो सा है ना PTA गवर्नमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है वो शहरी इसी तरीके से अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पेट्रोल सस्ता किया था तो उसकी बहुत शुक्रिया आपका। 3 हफ्तों से जारी पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से पेट्रोल की किल्लत का सिलसिला जारी है। जी हाँ, इस हवाले से करारदाद जमा करवाई गई है। 3 हफ्तों से जारी पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ ये करारदाद है जो कि जमा कराई गई है। जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त ना हो सकी। चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त ना होने के बाद शहरी हुकूमत से नाला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, बताएगा, दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन आप फराहम क्यों नहीं कर रहे? में अगर चीनी की कीमत की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में चीनी की कीमत जो है वो 70 रुपये मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन इस कीमत के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में चीनी दस्तयाब नहीं है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताएं कि चीनी जो है वो हुकूमत कह रही है कि 70 रुपये में बिक रही है, कहीं किसी जगह पे आपको मिल रही है? नहीं, हमें 70 रुपये किलो नहीं मिल रही चीनी। हुकूमत ने तो कहा इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, तो फ़िलहाल कोई भी स्टोर है उस पर इतने की चीनी नहीं मिल रही। 80 रुपये 85 रुपये किलो ये रेट सबके हैं। बहुत शुक्रिया जी।
जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जहाँ पे भी चले जाएं वहाँ पे चीनी की कीमत जो है वो 80 से 85 रुपये फ़ी किलो जो है वसूल की जा रही है, और 70 रुपये की जो चीनी है वो शहर के किसी भी इलाके में मौजूद नहीं है। जबकि अगर बात की जाए रोज़ाना के हिसाब से जो चीनी की तलब है शहर में वो 500 टन है, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ जो सस्ती चीनी है शहर में वो तकरीबन 8.7 टन जो है वो आ रही है, जिसकी वजह से जो 70 रुपये फ़ी किलो हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है, उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में चीनी फ़रोख्त। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की मुकर्रर करदा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 104 की इंस्पेक्शन हुई हैं, 8 खिलाफ वर्जियां और 1 मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 1 अफराद ज़ेर हिरासत है, जबकि 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि चीनी की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। DC की जानिब से बताया जा रहा है कि चीनी की मुकर्रर करदा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज की रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है। उधर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एक बार फिर डेडलाइन दे दी है। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन का कहना है कि 1 हफ्ते तक अगर आटे की कीमत कंट्रोल नहीं की गई तो रोटी की कीमत 10 रुपए कर दी जाएगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा, बताएगा कौन सी मार्केट में मौजूद है रोटी अब आवाम से छिनने वाली है, इस पर आवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हुकूमत को एक बार फिर से मोहलत दे दी है 1 हफ्ते की। उनका ये कहना है कि अगर आटे की कीमत कम ना की गई तो वो 1 हफ्ते के बाद रोटी की कीमत 10 रुपये कर देंगे। गुज़िश्ता दिनों भी ये मसला चलता रहा। 8 रुपये कीमत मुकर्रर की गई रोटी की। जो मेरे पास ग्राहक मौजूद है उनसे बात करते हैं, उनको क्या लगता है? सामने वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है आपको, कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है और हुकूमत क्यों आटे की कीमत कम नहीं? देखें जी, ये तो शुरू से ही हो रहा है कि गवर्नमेंट कहती है जी इतने पैसे करें, ठीक है, दुकानदार या जो जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से कीमत बढ़ाते हैं। ज़ाहिर है उनको भी आटा या महंगा मिल रहा है, वो इस वजह से जो है 12 रुपये का नान 15 रुपये में दे रहे हैं हमें। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, कोई अमल दरामद नहीं है। या वो आटा सस्ता करे गवर्नमेंट, चले वो 12 रुपये का नान हमें देंगे, और गवर्नमेंट आटा ही महंगा दे रही है उनको, तो वो कैसे हमें ये 12 रुपये का नान या 6 रुपये की रोटी देंगे? ये सिर्फ सियासत है इनकी, ना ये कोई काम करते हैं, सिर्फ बयानात हैं इनके कि इन्होंने बयान दे दिया जी नहीं जी ऑर्डर कर दिए गवर्नमेंट ने 12 रुपये का नान 6 रुपये की रोटी होगी। लेकिन आज तक पाकिस्तान में मेरी 35 साल की उम्र में मैंने ये नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हों और उस पर किसी ने अमल दरामद किया हो। तो जैसे कि आपने इनकी बात सुनी और इनका ये कहना था कि नान की जो कीमत है वो भी बढ़ाई जा रही है, और उसकी असल वजह यही है कि हुकूमत जो आटे है उसकी कीमतें भी बढ़ा रही है, और उनका ये मुतालबा है कि कीमतों में की जाए, ना सिर्फ रोटी की बल्कि। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली दाऊद सुलेमानी को मनाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। दाऊद सुलेमानी को बयान देने के लिए उकसाया गया है, ऑडियो लीक की गई है, वजीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट भेजी गई है। जी हाँ, वज़ीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, बात करेंगे कज़ाफ़ी बट से। जी कज़ाफ़ी, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान के रुकन असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमान की जो ऑडियो टेप का मसला था, उसकी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी दे दी गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को ट्रैप किया गया है, और जहाँ पे इलाकाई सियासत का मसला था, लेकिन इस इलाकाई सियासत को जो है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ ट्रैप की सूरत में इस्तेमाल किया गया। ऐवान वज़ीर आला ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के साथ राब्ते में है, और बहुत जल्द ख्वाजा साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। जो ज़राए हैं पंजाब हुकूमत के, उनका ये कहना है कि पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का जो हम ख्याल ग्रुप है उसके अंदर बाज़ अरकान असम्बली ने ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद ये था कि वो हुकूमत को ये बावर करवा सके कि हम ख्याल ग्रुप भी मौजूद है। और इसी बुनियाद पर जो है ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के साथ बात की गई, उनकी ऑडियो टेप की गई और उसके बाद ये लीक करवाई गई। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इलाकाई सियासत के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आला पंजाब
उनके साथ मिलकर उन्हें दूर करेंगे और बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी पार्ट। LDA ने बदनज़मी में कौमी खेल को भी ना बख्शा। हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन इंतजामिया 3 साल से फंड से महरूम है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, LDA के ज़ेर इंतज़ाम हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन का जो मामला है वो अब हल तलब है और इस हवाले से इंतहाई शदीद माली और इंतज़ामी बदनज़मी का वहाँ पे शिकार है। LDA ने जहाँ दीगर अपने इदारों को और अपने डिपार्टमेंट्स को बद इंतज़ामी और बदनज़मी की तरफ धकेला है, वहीं पे हॉकी स्टेडियम को भी अब इस दहाने पे पहुँचा दिया कि वो बंद होने के करीब है। 3 साल से माली ग्रांट जो तय है वो नहीं दी गई। 14 माह से मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो भी अदा नहीं की जा रही। हॉकी स्टेडियम के अंदर ना जनरेटर है, ना सुई गैस का कनेक्शन है और अब तो हालात ये हैं कि मामूली रिपेयर और मेंटेनेंस के भी फंड्स उनके पास मौजूद नहीं है। 2012 से LDA ने ये हॉकी स्टेडियम बनाया, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी बनाई, तमाम तर मामला चलते रहे, लेकिन आज तक इसके मामला जो हैं वो पूरी तरह से हल नहीं हो सके। 2016 में अचानक तमाम फंड्स बंद कर दिए गए और मुलाजमीन को अब फाकों की तरफ धकेला जा रहा है, उनके मसाइल नहीं सुने जा रहे और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ओलंपियन मसाइल नहीं सुने जा रहे हैं। दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बैक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियांजुम निसार दीगर ओहदेदारान के हमरा हालिया पेश किए जाने वाले विफाकी बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला से सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरपर्सन रूही रईस की मुलाकात हुई है। MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड आमिर तुफैल भी मुलाकात में मौजूद। रूही रईस खान ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,90,00,000 रुपए का चेक पेश किया। कोरोना वबा से कमजोर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया। मजीद कहा, हुकूमत मुतासिरा बहन भाइयों की भरपूर माली मुआवनत कर रही है। सेक्रेटेरिएट अफसरान की तर्ज पर पंजाब पुलिस को भी एग्जेक्टिव अलाउंस देने का मुआमला है। पंजाब के ग्रेड 17 से ग्रेड 22 की 1883 सीटों पर अफसरान को अलाउंस दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पुलिस के अफसरान को भी सेक्रेटेरिएट के अफसरान की तर्ज पर एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फ़ैसला किया गया। इससे कबल आपको ये बता दूँ कि जो SNJDA, PAS, PMS और PCS के ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के तकरीबन 1883 ऐसी सीटें हैं जिन पर अफसरान एग्जेक्टिव अलाउंस वसूल कर रहे हैं और तकरीबन 43 करोड़ 47 लाख रुपए हैं जो कि इजाफी वसूल किए जा रहे हैं एग्जेक्टिव अलाउंस की मद में। ग्रेड 17 की बात करें तो उनके 1009 अफसरान हैं जो कि 19 करोड़ 26 लाख रुपये इजाफी वसूल कर रहे हैं। ग्रेड 18 के 446 अफसरान 10 करोड़ 67 लाख रुपये इजाफी बात करें 252 अफसरान हैं जो कि 7 करोड़ 57 लाख रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। ग्रेड 20 के 140 अफसरान हैं जो कि 4 करोड़ 62 लाख रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं, जबकि ग्रेड 21 के 34 अफसरान 1 करोड़ 24 लाख रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड में 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद मैट्रिक के पर्चों की मार्किंग का आगाज ना हो सका। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। तालीमी बोर्ड्स की जानब से दावों के बावजूद जो है वो मैट्रिक के पर्चों की मार्किंग का आगाज़ नहीं किया जा सका और महकमा हायर एजुकेशन की जानब से ये दावा किया गया था कि 15 जून से जो है वो पेपरों की मार्किंग का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन 1 हफ़्ता गुजर चुका है, अभी तक पेपरों की मार्किंग का आगाज़ नहीं किया जा सका। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने कहा था कि जो ही पेपरों की मार्किंग शुरू होगी 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो मैट्रिक के नताइज जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तो पेपरों की मार्किंग का आगाज़ ही नहीं हो सका, तो नताइज जो हैं वो अब ताख़ीर से आने का खदशा पैदा हो गया। और इस हवाले से अगर लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो लाहौर बोर्ड में 27 मराकज़ जो हैं वो तश्कील दिए गए थे जहाँ पे पेपरों की मार्किंग की जानी थी और इस हवाले से तकरीबन 2700 से 3000 असातिज़ा की जो फ़हरिस्त है वो भी तैयार कर ली गई थी जिनसे ये पेपरों की मार्किंग जो है वो शुरू कराई जानी थी, लेकिन हुकूमत की जानब से जो है बोर्ड हुकाम को इजाज़त नहीं मिल सकी और इस हवाले से चेयरमैन हुकूमत की जानब से बोर्ड हुकाम को इजाज़त नहीं दी गई है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी पार्टी।